अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। प्यारे नाजरीन, 1.5 महीने के करीब JKPSC ने लेक्चरशिप के पोस्ट्स का ऐलान किया था, जो कि तालीमी शोबे में एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही थी। इस ऐलान के बाद हज़ारों उम्मीदवारों ने बड़ी उम्मीदों के साथ फॉर्म भरने का अमल शुरू किया। ताहम इस पूरे अमल के दौरान उम्मीदवारों को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें टेक्निकल ग्लिचेस, फीस के मामलात और सिलेबस का वक्त पर जारी न होना काबिल ज़िक्र है। हम चूंकि इस हवाले से थोड़ा काम करते हैं और हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 ऐसे केसेस आए जहां तलबा ने फॉर्म जमा तो किए थे, लेकिन पोर्टल पे वो चीज़ आ नहीं रही थी। फीस जमा करवाने के बावजूद तस्दीक का न होना और बार बार तकनीकी मसाइल का सामना करना इस बात का सबूत है कि इदारा अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहा है। हालांकि ये उम्मीदवारों का कानूनी हक है कि उन्हें शफाफ और परेशानी से पाक अमल फराहम किया जाए। ज़रूरत इस अम्र की है कि JKPSC अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाए, जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तहकम निज़ाम का निफाज करे, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे मसाइल ना पैदा हो और उम्मीदवारों का एतमाद बहाल हो। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का मसला भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। तो बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त कुछ यूट्यूब चैनल्स के कहने पर अपनी दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के बगैर ही अपलोड कर दी है, और अब उन्हें खदशा है कि उनके फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। इस हवाले से बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल JKPSC ने 18 से 20 तारीख तक फॉर्म एडिट करने का मौका दिया है। इस दौरान बच्चे अपनी दस्तावेजात को अटेस्ट करवाकर दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है और न ही इससे फॉर्म के रिजेक्ट होने का खतरा बढ़ता है, बशर्त ये कि आप इस एडिट विंडो का फ़ायदा उठाकर दुरुस्त दस्तावेजात अपलोड करें। अगर आपने गलती से बिना अटेस्ट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड की हैं तो उन्हें तस्दीक शुदा यानी अपना साइन करके फिर से एडिट करिए, ठीक है। इस तरह आपका फॉर्म महफूज रहेगा और किसी भी किस्म की परेशानी आपको नहीं होगी। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी यूट्यूब चैनल आपके फॉर्म के रिजेक्शन की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो पहले अपने ग्राउंड लेवल पे सर्च किया करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिलेबस के हवाले से भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। प्यारे बच्चों, आपकी तशवीश वजह है कि JKPSC ने लेक्चरशिप के फॉर्म्स जारी किए हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक सिलेबस का ऐलान नहीं किया गया। आमतौर पर JKPSC इम्तिहानात के सिलेबस का ऐलान फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख के बाद किया जाता है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है JKPSC अपना सिलेबस जो है निकालने कामयाब हो जाएगा, और हम JKPSC अथॉरिटी से गुजारिश भी कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है उम्मीदवारों के सामने अपडेटेड वर्जन में सिलेबस लाए, ताकि उम्मीदवार जो है वो अपनी तैयारी प्रॉपर वे में अच्छे से शुरू करे, ठीक है। जब तक सिलेबस आता है तब तक मेरा तमाम बच्चों से यही मशवरा है कि पिछले सालों के सिलेबस का मुताला करें। जब तक नया सिलेबस जारी नहीं होता, आप पिछले सालों के सिलेबस का मुताला कर सकते हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचा उमूमन तब्दील नहीं होता। इसके अलावा आप नेट JRF का सिलेबस भी पढ़ सकते हैं। मेरा ज़ाती अमल जो है, मैं नेट JRF ही ज़्यादा लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। बाज़ाब्ता तौर पर एक टाइम टेबल बनाना है, एक मुनज़्ज़म मुताला का शेड्यूल तरतीब दे, ताकि सिलेबस के ऐलान के बाद आप आसानी से अपनी तैयारी को उसके मुताबिक डाल सके। बहुत सारे बच्चों ने अव्वल से लेकर तायीदम डिग्री सर्टिफिकेट वर्सेस मार्क्स कार्ड का जो जिक्र किया है, उसके हवाले से मैं आखिरी बार बताना चाहूँगा। JKPSC फॉर्म भरने के दौरान डिग्री सर्टिफिकेट की ज़रूरत वाज़े तौर पर जिक्र की गई थी। JKPSC ने साफ तौर पर लिखा है कि डिग्री सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और ये एक अहम तकाजा था। कुछ अफराद ने इस शर्त को नज़रअंदाज किया और ज़ुबानी बयानात या गैर रस्मी मशवरों पर इन्हिसार किया, जैसे कि JKPSC के हुकाम ने ऐसा कहा, वैसा कहा। ताहम ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़ुबानी बयानात और अफसरान की गैर रस्मी राय सरकारी दस्तावेजात के तौर पर कबूल नहीं की जा सकती। किसी का ऑरल स्टेटमेंट हतमी नहीं होता है। अगर कल को किसी को भी प्रॉब्लम हुई और कोई भी, चाहे JKPSC का ऑफिसर हो या कुछ भी हो,
وہ कल मुकर जाता है। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल सजेशन देना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में कश्मीर यूनिवर्सिटी में AP के लिए फॉर्म भरा था। वहां पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भरे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि डेफिशिएंसी लिस्ट में मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शो किए। तो मैं चाहता हूं कि वैसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी का ऑरल स्टेटमेंट प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जाता, ठीक है। अगर आपको कोई JKPSC का ऑफिसर लिख के देता है कि डिग्री सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है तो आप मत भरिए, लेकिन मेरा जहां तक जाती तौर पर मानना है कि नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि डिग्री सर्टिफिकेट जरूरी है, तो अगर आपने भरा नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है अभी तक, 1 महीने के अंदर अंदर या 40 दिन के अंदर अंदर डेफिशिएंसी लिस्ट निकलने वाला है। तो जब तक डेफिशिएंसी लिस्ट निकलेगा तब तक आपकी डिग्री सर्टिफिकेट आपके हाथों में होना लाजमी है, ताकि अगर कल को डेफिशिएंसी लिस्ट में आपका नाम आया तो आप सिक्योर रहेंगे। इस तरीके से कल को आप डेफिशिएंसी लिस्ट में आप ये शो करेंगे कि मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट है। तो ये कहना कि उसने कहा, फलाना ने कहा, ढिमका ने कहा, ऐसा नहीं चलता है। कानूनी तौर से किसी का ऑरल स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं होता है। आपको किसी का डॉक्यूमेंट प्रूफ लाना पड़ेगा कि इस JKPSC के मेंबर ने मुझे कहा था कि आपको डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं था। कल को आपको कोई भी नहीं मानेगा कि ऐसा था वैसा था। जब कानून की गिरफ्त आ जाती है तो फिर सब भाग जाते हैं। तो बेटर यही है कि जो भी रिक्वायरमेंट JKPSC ने नोटिफिकेशन में रखी है उनको तैयार करके लाइए, अभी से लाइए, और कोई भी एक्सक्यूज पेश ना करें। अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, 40 दिन है अभी आपके पास, लगभग 40 दिन में आप डेफिशिएंसीज जो भी आपकी है, अगर आपके पास अभी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको डेफिशिएंसी लिस्ट में वो शो की जाएंगी। तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने टेम्पोररली भरे हैं उनको आप पूरा करने की कोशिश करें। अगर किसी को किसी वजह से अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला तो कम से कम उसे फौरन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने इंस्टीट्यूट से राब्ता करके रखिए, अप्लाई करके रखिए। उससे न सिर्फ आपका फॉर्म मुकम्मल होगा बल्कि आपको मुस्तकबिल में किसी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वरना कल को बहुत सारे बच्चे शिकायत करेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूं, कल की शिकायत से बेहतर है आप आज ही तैयारी करके रखें। और हर किसी बात को नहीं माना जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको कहते हैं कि इसने कहा, उसने कहा। कल को कोई यूट्यूब चैनल आपके जो भी आपको प्रॉब्लम होगी कोई आपके सामने नहीं आएगा। बेहतर है कि जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई है उनको पूरा करे, ठीक है। और जो भी क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती है। और JKPSC ने जो भी रिक्वायरमेंट्स रखी है, कल को वो नहीं मानेंगे कि उसने कहा था, आपको इसने कहा था। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।